नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है भारतीय दार्शनिक मंच के इस YouTube चैनल पर। हम लोग ग्रीक दर्शन पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया बहुतत्ववादी दर्शन। बस बहुतत्ववादी दर्शन ग्रीक दर्शन में उसके परिचय के बारे में हमने देखा था। आज ग्रीक दर्शन के एक ऐसे दार्शनिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एम्पेडक्लीज। एम्पेडक्लीज अत्यंत ही आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं। वो इतने गुणों की खान है कि उन्हें सहजता ही अतिमानव के रूप में देखा जाने लगा। उन्हें प्रसिद्धि मिल गई। एम्पेडक्लीज ने स्वयं को ही देवता के रूप में घोषित कर ऐसा हमें गोमपर्ज, जो कि ग्रीक स्कॉलर हैं, उनकी पुस्तक है ग्रीक थिंकर्स, उसमें गोमपर्ज लिखते हैं एम्पेडक्लीज के बारे में कि आई एम an immortal God until you look on me as a god। ये उनकी प्रसिद्धि है। ये एम्पेडक्लीज का स्वयं को देखने का तरीका है। एम्पेडक्लीज एक कुशल राजनीतिज्ञ, धार्मिक शिक्षक, प्रसिद्ध चिकित्सक के साथ ही साथ एक गंभीर दार्शनिक चिंतक भी। वो अपना चिंतन एक कवि के रूप में करते हैं और अपने सारी रचनाओं को, जो कि दो प्रमुख रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, ऑन नेचर और प्यूरिफिकेशन। जैसा हमने पहले भी चर्चा किया है कि ग्रीक दर्शन में ऑन नेचर एक ऐसी पुस्तक है जो कई लोगों ने लिखा है, कई लोगों के नाम मिलती है। तो दूसरी पुस्तक इनकी प्यूरिफिकेशन है। ये दोनों पुस्तकें काव्यात्मक भाषा में लिखी गई, तो ये कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसी कारण से जो बोर्नेट एक ग्रीक स्कॉलर हैं, वो इन्हें कवि कहते हैं। तो हीगेल का भी ये मत है कि एम्पेडक्लीज को दार्शनिक की अपेक्षा कवि मानना ज्यादा सही होगा। फिलहाल अगर हम एम्पेडक्लीज के जन्म की बात करें तो ग्रीक में एक जगह है सिसिली, उसके एक क्रासगस नामक एक जगह है। वहां पर लगभग 490 ईसा पूर्व एक सशक्त राजनीतिक परिवार में इनका जन्म होता है। तो इन्हें विरासत से ही राजनीति में और राजनीति में इनकी रुचि भी बहुत थी। इन्होंने अपने देश के तानाशाही के खिलाफ इन्होंने पूरा प्रयास किया, इन्होंने अपनी शक्ति लगाई और इन्होंने उस तानाशाही को उखाड़ फेंका। किंतु उसके बाद जब वहां की जनता ने इन्हें राजगद्दी देने की बात कही तो इन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ उस राजगद्दी को लेने से मना कर। फिर भी ऐसी चर्चाएं मिलती हैं कि बाद में कुछ ऐसा कारण हुआ कि उन्हें देश से निर्वासन झेलना पड़ा, देश का निकालना, उन्हें देश से निकाल दिया गया और अपने मातृभूमि से बाहर तकरीबन 435 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो जाती। एम्पेडक्लीज हमेशा कहा करते थे कि उनकी मृत्यु साधारण नहीं, वो अन्य सामान्य मनुष्यों की तरह उनकी मृत्यु नहीं हो। इसलिए कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि एम्पेडक्लीज एक ज्वालामुखी पर्वत से कूद कर उन्होंने अपनी जान दे दी थी। जो भी हो, ये बात तो है कि एम्पेडक्लीज का न केवल उनके अपने देश में बल्कि उनके देश से बाहर भी बहुत प्रभाव था। उन्हें एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसीलिए उनके देशवासियों ने उनके मरने के बाद उनकी एक प्रतिमा स्थापित की
जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, उस समय प्रतिमा स्थापित करना किसी मनुष्य का एक सामान्य व्यवहार या आचरण नहीं था। अगर अब हम इनके दार्शनिक बात विचारों की बात करें, जो एक महत्वपूर्ण और नवीनता जो इनके दर्शन में दिखती है, वो ये है कि एम्पेडक्लीज पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी एक तत्व को मूल तत्व के रूप में नहीं स्वीकार किया, बल्कि एक के स्थान पर एक से अधिक तत्वों को मूल तत्व के रूप में स्वीकार किया। तो एक तरीके से ये ग्रीक में बहुतत्ववादी दर्शन के जनक भी। उन्होंने कहा कि वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये चारों सभी चीजों के मूल है, द रूट ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। इसलिए उन्होंने इसको, इससे ही प्रेम और घृणा, दो अन्य तत्व हैं, उनके साथ ही इनका संपूर्ण विकास सृष्टि का ये स्वीकार करते हैं। यहां पे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भारतीय दर्शन में एक और दर्शन है जो इससे मिलता जुलता है, जो अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण रूप में देखता है। वो है चार्वाक दर्शन। सामान्यतः भारतीय दर्शन में पंच महाभूतों का विचार आता है, लेकिन चार्वाक दर्शन आकाश को महाभूत के रूप में स्वीकार नहीं करता। उसी तरह से एम्पेडक्लीज भी आकाश को शून्य मानते हैं और उस बात को स्वीकार नहीं करते। हमें एम्पेडक्लीज के दर्शन में परमानाइडीज और हेराक्लाइटिस की जो विचार है उसका प्रभाव भी दिखता है। ये जो चारों तत्व हैं अपने मूल स्वरूप में अपरिवर्तनीय हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता है, किंतु जब ये चारों तत्व आपस में मिल जाते हैं, उनसे जो वस्तुओं का निर्माण होता है उनमें परिवर्तन होता है। जो एम्पेडक्लीज स्वीकार कर रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि परिवर्तन केवल वस्तुओं का गुण है, वस्तुओं में ही निर्माण और विनाश होता है। इनके जो रूट कॉज है, जो मूल तत्व हैं, वो परिवर्तन से परे हैं। इसके साथ यदि हम बात करें तो एक और दिलचस्प बात एम्पेडक्लीज के दर्शन में देखने को मिलती है। वो मानते हैं कि चारों तत्व हैं वो रंध्र युक्त है, उनमें विंडो है जिससे वो एक दूसरे में प्रवेश करने का गुण रखते हैं, और इसी गुण के कारण वह आपस में जुड़ पाते हैं। लेकिन मूल तत्व जो है उसमें कोई भी प्रकार से इस जुड़ाव से, इस प्रवेश से उनके मूल तत्व में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हमको एक चीज और देखने को मिलती है कि जो एम्पेडक्लीज हैं वो इन चार तत्वों की तुलना जो ग्रीक दर्शन में देवता हैं उनसे करते हैं। जैसे अग्नि के लिए वो एडिनियस शब्द प्रयोग करते हैं, जो एक देवता है एडिनस, उनसे जोड़ते हैं। वायु को वो जेएस से जोड़ते हैं, पृथ्वी को वो हेरा से जोड़ते हैं, जल को वो नेस्टिस से जोड़ते हैं। तो लेकिन इसके पीछे उनका कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं, क्योंकि जो एम्पेडक्लीज हैं उनका किसी दिव्य शक्ति, ईश्वरीय शक्ति में विश्वास नहीं है। वो एक नास्तिक व्यक्ति हैं। वो देवताओं के अस्तित्व, ईश्वरीय अस्तित्व में भरोसा नहीं रखते, इसीलिए उन्होंने स्वयं को देवता घोषित किया था। यद्यपि एक विरोधाभास हमको देखने को मिलता है, को ईश्वर के अस्तित्व में न स्वीकार करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो सृष्टि की एक चक्रीय व्यवस्था को स्वीकार करते हैं।
उनका ये कहना है कि जो सृष्टि है, सृष्टि के संबंध में दो तरीके की विचारधाराएं प्रचलित है। एक विचारधारा है रेखीय। रेखीय मतलब जो चीज एक बार बन गई वो दोबारा नहीं आए। अगर वक्त एक बार निकल गया तो दोबारा नहीं आए। किंतु दूसरी जो व्यवस्था है, दूसरी जो विचारधारा है, वो चक्रीय व्यवस्था है, चक्रीय विचारधारा। उसके अनुसार जो घटना आज घटी है फिर वो घटेगी। जैसे भारतीय चिंतन परंपरा में चार युगों की कल्पना मिलती है, उसी तरीके से चार स्थिति जो है, चार अवस्थाएं, यह भी स्वीकार कर। लेकिन ये चार युगों से उनकी तुलना करना ठीक नहीं। चार अवस्थाएं, तो जैसे पहले सतयुग है, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा, कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, और फिर यही क्रम चलता रहेगा। तो ये चक्रीय व्यवस्था। रेखीय व्यवस्था में एक बार सृष्टि हो गई, अनादि है, वो कभी हुई, ऐसा कोई समय नहीं था जब सृष्टि नहीं थी, और ये अनंत भी है, इसका अंत भी नहीं। तो जो बीत गया वो दोबारा नहीं आने वाला, ऐसा सृष्टि के संबंध में विचार है। लेकिन जो एम्पेडक्लीज है वो चक्रीय व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। ये चक्रीय व्यवस्था जो है वो किस रूप में है? वो इन चार तत्वों जो पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल है, इनके साथ दो और तत्व, प्रेम और घृणा। प्रेम के लिए ग्रीक में जो वर्ड यूज हो रहा है फिला, और घृणा के लिए नाइकोस। ये दो वर्ड है, ये दो सत्य है। ये इन दोनों का अस्तित्व एम्पिरिकलीज इन चार मूल तत्वों के समकक्ष ही रखते हैं। और दिलचस्प बात है कि वो प्रेम और घृणा को भी भौतिक रूप में मानते, क्योंकि उनके अनुसार प्रेम को की लंबाई और चौड़ाई है, जबकि घृणा में भार युक्त है। तो ये गुण भौतिक चीजों के हैं, तो वो इसे भी भौतिक ही मानते हैं। उनके अनुसार ये जो प्रेम और घृणा है, इसी से पूरी सृष्टि बनती है। वो इसकी चार अवस्थाओं की चर्चा। प्रथम अवस्था है जब ये चार महाभूत स्थित हैं और ये सब एक दिव्य लोक में रह रहे हैं, और वहां पर केवल प्रेम है। दूसरी ऐसी अवस्था आती है जब प्रेम के साम्राज्य में घृणा घुसने की कोशिश करती है और वह उसमें प्रवेश कर जाती है। इसके बाद प्रेम और घृणा में संघर्ष होता है और प्रेम पूर्णतया बाहर निकाल दिया जाता है उस साम्राज्य। लेकिन साम्राज्य से निकलने के बाद प्रेम शांत नहीं बैठता, वह फिर से प्रयास करता है और घृणा के साम्राज्य में प्रवेश करता है, और प्रेम की फिर से पूर्ण विजय होती है और चारों तत्व फिर से निकलते। तो प्रेम की अवस्था में चारों तत्व आपस में मिले होते हैं, घृणा की अवस्था में चारों तत्व आपस से दूर जाते हैं। ये जो व्याख्या आप देख रहे हैं चारों तत्व, ये आपको कविता जैसी लग रही है, काव्य। तो काव्यात्मक रूप में ही इन्होंने लिखा है, और यहां से हमें कविता देखने को मिलती है। इनकी रचना, इनका तर्क के स्थान पर काव्यात्मक रूप में चीजों को ज्यादा। तो एक अवस्था क्या है जब घृणा नहीं है, प्रेम से युक्त है, और दूसरी अवस्था क्या है जहां पर प्रेम नहीं है और चारों तत्वों में बिलगाव है। ये तो अतिशय हो गया, ये अतिरिक्त अवस्था हो गई। एक में प्रलय है और एक में सृष्टि का आदि है। तो जो हमारे अनुभव जगत है, हमारी अनुभव में सृष्टि है, वो
तो वो किस अवस्थाओं में रहे, तो इसको लेकर जो एम्पेडोक्लीज है उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है। इसलिए जो ग्रीक विद्वान हैं वो उनके इस अवस्था को लेकर कि इन चारों अवस्थाओं में हमारा जो वर्तमान जगत है वो किस अवस्था में है, इसको लेकर थोड़ा सा विवाद है। जहां ग्रीक दार्शनिक जो विद्वान जेलर हैं वो ये मानते हैं ये चतुर्थ अवस्था में है, तो बोर्नेट इसे दूसरी दूसरी अवस्था में मानते हैं। चतुर्थ अवस्था मतलब जब प्रेम फिर से अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त करता है जो घृणा ने उससे छीन लिया, वो अवस्था। द्वितीय अवस्था जहां पर प्रेम अस्तित्ववान था और घृणा ने प्रवेश किया था। तो इस प्रकार से इन चारों तत्वों का फिर से मिलन होता है और ये पूरे सृष्टि देखने को हमको मिलती है। इसमें एक क्रम स्वीकार किया है इन्होंने कि कैसे प्रेम से और घृणा से किस तत्व का विकास होता है। तो वो कहते हैं कि चारों तत्व प्रेम की अवस्था में आपस में मिले हुए थे, लेकिन घृणा के कारण सर्वप्रथम वायु जो है अलग होती है उन चारों तत्वों में से, उसके बाद फिर अग्नि अलग होती है और अग्नि के बाद जो है पृथ्वी अलग होती है। और पृथ्वी के अलग होने पर पृथ्वी घूमने लगती है, जिसके कारण एक आवेग बनता है और एक दबाव के कारण जल फूट पड़ता है और जल फिर भाप बन जाता है और भाप से धुंध बनती है, फिर आकाशीय पिंडों का निर्माण होता है और वायु से सूर्य अग्नि आदि का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त जितनी भी पार्थिव जो भौतिक वस्तुएं हैं वह सब इन्हीं चारों तत्वों के मिश्रण से बनती। प्रश्न उठता है कि चार तत्व तो आ गए, लेकिन जीवन कॉन्शियसनेस कैसे आता? उसके लिए एम्पेडोक्लीज विकासवाद की बात करते हैं। ये पहला सिद्धांत है, ये पहली बार झलक है ग्रीक दर्शन में, पूरे मानवीय इतिहास के दर्शन में पाश्चात्य जगत के, जहां पर हमें विकासवादी सिद्धांत दिखाई पड़े। वो कहते हैं कि एक विशेष अनुपात में जब प्रेम और घृणा मिलते हैं तो एक ऐसा रसायन तैयार होता है जिससे सारे जीवधारी उत्पन्न हो। अगर आपको याद हो तो चार्वाक दर्शन भी कुछ इस तरीके का बात करता है। वो ये कहता है कि चारों तत्व में स्वाभाविक रूप से ऐसा गुण है कि वो स्वाभाविक रूप से सृष्टि करते हैं और एक स्पेसिफिक रेशियो में जब ये आपस में मिलते हैं तो कॉन्शियसनेस वहां पर अकर होते हैं। तो कॉन्शियसनेस को बाई प्रोडक्ट ऑफ मैटर मानते हैं, यह भी कॉन्शियसनेस को बाई प्रोडक्ट ऑफ मैटर मानते हैं, क्योंकि प्रेम को और घृणा को ये मैटर ही मान रहे हैं। तो उनके आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलने से एक केमिकल क्रिएट होता है जिससे जीवधारी उत्पन्न होते हैं। उस उत्पन्न होने की प्रक्रिया में सबसे पहले वो वनस्पति जगत, फिर पशु जगत, फिर मनुष्य की उत्पत्ति को मानते हैं। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो डार्विनियन थ्योरी है इवोल्यूशन की, विकासवाद की, वह भी, उसके भी बीज हमें यहाँ देखने को मिलते हैं और अरस्तु का जो विकासवाद है उसका भी बीज यहाँ से मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई प्रश्न हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट के माध्यम से इसे पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में अगले दार्शनिक के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।